नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। भाई बज चुके हैं रात के कितने? रात के बज चुके हैं कितने भाई 12 और जो है 12 मिनट में हमारे 12 क्वेश्चंस 12 न्यूज़ के साथ जो है एकदम क्या हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो सुपर फास्ट स्पीड के साथ जो है शुरुआत करते हैं। तो दिवाली का सीज़न जो है खत्म हो चुका है। अब बिल्कुल नए रिदम से हमें क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है क्योंकि सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप हैं। एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बिल्कुल जो है अब बहुत ही तेजी से बहुत ही अपने सीट बेल्ट बांध लेने हैं और जल्दी-जल्दी क्वेश्चंस का क्या करना है, आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और वो क्वेश्चन ये है, हु चेयर्स 147th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड? डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड का 147 जो सत्र है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ जो वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करता है कब 7th ऑफ अप्रैल को, उसका 147th सेशन जो है उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हेल्ड हुआ है, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैनशिप जो है किसने की है पूछा जा रहा है, जिसमें कोविड से रिलेटेड पैंडेमिक से रिलेटेड बातचीत की गई है। तो आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी जी, निर्मला सीतारमन या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यूएचओ का 147th एडिशन जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ है? डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुआ है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील श्री धर्मेंद्र प्रधान टुडे लॉन्च्ड OALP, said it is a market friendly policy which is driving self reliance in energy sector. What is the full form of OALP? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज कहा कि OALP बाजार की एक अनुकूल नीति है जो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ला रही है। आपको बताना है OALP का फुल फॉर्म। तो OALP की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म में ऑप्शन है, जब भी एब्रिविएशंस का क्वेश्चन है, जब भी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म का क्वेश्चन है तो दो बार किसे पढ़ना है हमें? ऑप्शंस को, क्योंकि ऑप्शन में शब्दों में वो क्या करेंगे, हेरफेर करेंगे। ऑप्शन है ओपन एवरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, ओपन एक्रेज लीज पॉलिसी, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, आउटसाइड एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? थर्ड वाला ऑप्शन, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब ये OALP ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, एक्रेज मतलब यहाँ पे एकड़ से मतलब होता है, जो आप भूमि के मेजरमेंट में, जो लैंड के मेजरमेंट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एकड़ का। तो OALP एक ऐसी स्कीम है जिसमें ये कहा जाता है कि जो कंपनीज हाइड्रोकार्बन्स का एक्सप्लोरेशन करने वाली हैं या हाइड्रोकार्बन्स को जो है यूज करने वाली, वो एक्सप्लोर करने के लिए खुद के ब्लॉक्स जो हैं वो सिलेक्ट करती हैं, अपना इंटरेस्ट जताती हैं कि हम इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन्स या इस पर्टिकुलर ब्लॉक में क्या करना चाहते हैं, माइनिंग करना चाहते हैं। बस जैसे वो अपना इंटरेस्ट दिखाती है, गवर्नमेंट जो है उसकी क्या निकालता है? ऑक्शनिंग निकालता है, जिससे क्या हो जाता है, मार्केट फ्रेंडली एक पॉलिसी रहती है और जिससे सेल्फ रिलायंस आता है एनर्जी सेक्टर में और अच्छा कोऑपरेशन बना रहता है कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है? ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ओपन है मतलब कंपनीज अपने इंटरेस्ट जताएंगे, उसके बाद सरकार क्या निकालेगी? ऑक्शनिंग, और उसके बाद क्या होगी? बिडिंग होगी, बोली लगेगी। नेक्स्ट आ रहा है भाई थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्चेस यंग स्टार प्लस प्लान टू सिक्योर योर चाइल्ड्स फ्यूचर? किस बीमा कंपनी ने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यंग स्टार प्लान्स योजना जो है प्लस नाम की, उसकी शुरुआत की है? तो योजना का नाम है, स्कीम का नाम है यंग स्टार प्लस प्लान, जिसमें बच्चे जो हैं उनको क्या दी जाएगी? इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो यंग स्टार प्लस प्लान है जो चाइल्ड के फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है, ये किस बीमा कंपनी ने इस प्लान को लॉन्च किया है? तो भाई वो कौन सी है? IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। किसने की है? IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने इस प्लान की शुरुआत की है। नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो आंसर दे रहे हैं, तो फटाफट आंसर देते जाना है। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, BCCI names MPL Sports as India's new kit sponsor until 2023. Who is the president of BCCI? BCCI ने 2023 तक भारत के नए किट प्रायोजक के रूप में MPL Sports का नाम दिया है। BCCI के अध्यक्ष कौन है? आपको फिलहाल में बताना है कि BCCI मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI के अध्यक्ष कौन है इनमें से? ऑप्शन है जय शाह, रवि शास्त्री, WV रमन या इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। जानबूझकर मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, थोड़ा सा ट्रिकी रखा है, और आंसर है क्या भाई? नन ऑफ दीज। क्योंकि कौन है BCCI के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली जी है BCCI के क्या? प्रेसिडेंट। अच्छा, MPL मोबाइल प्रीमियर लीग
एमपीएल क्या है, मोबाइल प्रीमियर लीग है, इसे क्या बना दिया है, बीसीसीआई ने स्पॉन्सर बना दिया है। पहले आप देखते होंगे कि किट्स पर, जर्सीज पर किसका साइन होता था, नाइकी का, ठीक है, नाइकी को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, तो नाइकी का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे हटाकर एमपीएल मोबाइल प्रीमियर लीग जो है गेमिंग ऐप भी है, बहुत सारे लोग जो है गेम्स भी खेलते होंगे उसमें, तो उसको क्या बना दिया है, अपना नया किट स्पॉन्सर बना दिया है। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पूछा था तो बहुत सारे लोगों ने एकदम सही आंसर किया है। अच्छा, जय शाह जो है वो क्या है, सेक्रेटरी है बीसीसीआई के। जय शाह कौन है, सेक्रेटरी है बीसीसीआई के। रवि शास्त्री क्या है, कोच है। रवि शास्त्री मेंस कोच है और डब्ल्यू वी रमन क्या है, विमेंस कोच है बीसीसीआई में। नेक्स्ट आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर, विच बैंक लॉन्चेस को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड विद न्यू क्रेड फॉर कैशलेस पेमेंट। कैशलेस भुगतान के लिए किस बैंक ने नियो क्रेड के साथ सह ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड उसकी शुरुआत की है। तो नियो क्रेड जो है वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो क्या बनाती है, कार्ड्स बनाती है। तो किस बैंक ने एक प्रीपे कार्ड बनाया है नियो क्रेड के साथ, तो ये जो कार्ड है सैलरी में काम में आएगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने में काम में आएगा, तो बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस को ये कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो नियो क्रेड जो कंपनी है उसने किस बैंक के साथ एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है और वो कौन सा बैंक है भाई, येस बैंक। किसके साथ किया है, येस बैंक। तो येस बैंक ने नियो क्रेड के साथ एक सह ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड की क्या कर दी है, शुरुआत कर दी है। सिक्स क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, who has been appointed as the first chairperson of Reserve Bank Innovation Hub, that is RBIH। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जब अगस्त में मौद्रिक नीति आई थी, मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, तब उसी में घोषणा कर दी गई थी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बनेगा। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक इनोवेटिव कमिटी बनाई जाएगी। पूछा गया है कि वो जो इनोवेटिव कमिटी है जो इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेगी, उस कमिटी के सबसे पहले चेयरपर्सन किसे बना दिया गया है। तो उनका नाम है क्या, क्रिस गोपाला कृष्णन। क्या नाम है उनका, क्रिस गोपाला कृष्णन जो है उन्हें बनाया गया। ये को फाउंडर को चेयरमैन किसके रह चुके हैं, इन्फोसिस के। को फाउंडर को चेयरमैन किसके रह चुके हैं, इन्फोसिस के। अब इन्हें रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो फर्स्ट चेयरपर्सन रहेंगे, पहली बार ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की शुरुआत की गई है, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में ये पूरी की पूरी कमेटी क्या करेगी, हेल्प करेगी। ये दोनों के नाम अगर आपने सुने होंगे तो शशांक भिड़े और आशिमा गोयल, ये दोनों क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर्स हैं, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट आ रहा है सेवन क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ प्रोमिस्ड लैंड। एक जो पुस्तक आई है अ प्रोमिस्ड लैंड, उस बुक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हाल ही में जो है एक प्रॉमिस्ड लैंड नाम की बुक लॉन्च की गई है और ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर है कौन, बराक ओबामा जी। अ प्रॉमिस्ड लैंड जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, बराक ओबामा जी के द्वारा लिखी गई है। तो अमेरिका के इलेक्शंस और वहां के प्रेसिडेंट्स के बारे में ही ये बुक को क्या किया गया है, लिखा गया है। नेल्सन मंडेला जी की बुक इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, कौन सी, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट आ रहा है एट्थ क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर टू इनाग्रेट बेंगलुरु टेक समिट 2020 on 19th of November, what is the theme of that summit। पीएम मोदी जी 19 नवंबर को बेंगलुरु टेक सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। तो बेंगलुरु में एक टेक्नोलॉजिकल समिट होने वाली है जिसमें टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बातचीत की जाएगी। इस पूरे के पूरा सम्मेलन जो बेंगलुरु में किया जाएगा, इसका थीम क्या होगा, विषय क्या होगा, वो पूछा गया है। तो इसका विषय जो है वो क्या दिया गया है, ऑप्शन है नेक्स्ट इज नाउ, नेक्स्ट इज फ्यूचर टेक्नोलॉजी बिगिंस टुमारोज टेक वर्ल्ड। इसका थीम दी गई है क्या, नेक्स्ट इज नाउ। ठीक है, इसकी थीम जो दी गई है वो क्या है, नेक्स्ट इज नाउ। नेक्स्ट आ रहा है नाइन्थ क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल अटेंड द 12th ब्रिक्स समिट। ठीक है, आज जो है इवनिंग में उन्होंने इस समिट को क्या किया है, अटेंड किया है। hosted by which country under the theme global stability, shared security and innovative growth। The meeting will be held in a virtual format। global stability, shared security and innovative growth के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। बैठक एक प्रभासी रूप में आयोजित की गई है। आपको बताना है कि ये पूरे के पूरे 12th ब्रिक्स सम्मेलन को होस्ट किस कंट्री ने किया है। थीम इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। आपको क्या बताना है कि इस 12th ब्रिक्स सम्मेलन को होस्ट किस कंट्री ने किया है। तो बिल्कुल बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। होस्ट किसने किया है भाई, होस्ट किसने किया है, इसे रशिया ने। होस्ट किसे किया है, इसने रशिया ने।
तो ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज का समूह है। इसे होस्ट किया है 12th जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है जिसे आज मोदी जी ने अटेंड किया है, इसे होस्ट किया है रशिया ने। और अगला जो ब्रिक्स का सम्मेलन होगा 13वां सम्मेलन 13th समिट, वो कौन होस्ट करने वाला है भाई? इंडिया होस्ट करेगा। तो अब सीक्वेंस वाइज ही चल रहा है, ठीक है ना, रशिया, इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे सीक्वेंस वाइज ही क्या हो रहा है, रन हो रहा है। 10th क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। सेकेंड फेज ऑफ मालाबार एक्सरसाइज बिगिंस टुडे इन नॉर्दर्न अरेबियन सी बिटवीन द नेवीज ऑफ डैश इंडिया, जापान एंड यूएस। मालाबार व्यायाम का दूसरा चरण आज उत्तरी अरब सागर में किस किस कंट्रीज के बीच में हुआ है? भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका तो शामिल रहा, उनकी नौसेना तो शामिल रही, और इसके अलावा कौन सी कंट्री थी जिसने ये मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट की है नदन अरेबियन सी में? ठीक है, तो पूरी की पूरी कौन सी कंट्रीज है भाई? क्वाड कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज हैं। तो कौन सी है इनमें से? इनमें से कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, इन चारों ने मिलकर मालाबार एक्सरसाइज अभ्यास जो है उसे कंडक्ट किया है। ये नेवी अभ्यास है इन क्वाड कंट्रीज के बीच में। कहां पर हुआ है ये अभ्यास? नदन अरेबियन सी में। कहां पर हुआ है भाई? नदन अरेबियन सी में हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है 11th क्वेश्चन। आरबीआई अनाउंसेस मर्जर ऑफ डैश एंड डीबीएस बैंक्स इंडियाज आर्म। आरबीआई ने किस बैंक और डीबीएस बैंक की भारत की श्रृंखला में विलय की घोषणा कर दी है? तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा कर दी है कि कौन सा बैंक? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर जो है डीबीएस, उसका जो इंडियन आर्म है, मतलब वहां पे डीबीएस डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की जो इंडियन सब्सिडरी है, सहायक कंपनी है, उसके साथ उस बैंक का क्या हो जाएगा? मर्जर हो जाएगा। तो वो कौन सा बैंक है जिसका मर्जर होगा डीबीएस की इंडियन आर्म के साथ? और वो कौन सा बैंक है? लक्ष्मी विलास बैंक। वो कौन सा बैंक है? प्राइवेट सेक्टर लक्ष्मी विलास बैंक। इसका मर्जर हो जाएगा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की जो इंडियन आर्म है, ठीक है ना, इंडियन आर्म है, मतलब डीबीएस बैंक जो है उसकी एक सहायक कंपनी है इंडिया में, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की। इन दोनों का क्या हो जाएगा? आपस में मर्जर हो जाएगा। तो लक्ष्मी विलास बैंक जो है विलय होगा किसके साथ? डीबीएस डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के साथ। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की इंडियन सब्सिडरी के साथ क्या होगा? मर्जर होगा। आरबीआई ने इसकी क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। और भाई लास्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, फटाफट जो है सब लोग को क्या देते जाना है? आंसर्स देते जाना है। और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। इंडिया नाउ हैज 2 of the top 100 most powerful supercomputers in the world, which is the second Indian supercomputer to be entered in the top 100 list on the top 500 list. भारत के पास अब दुनिया के शीर्ष 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से 2 कंप्यूटर्स हैं। टॉप 500 की सूची में, टॉप 500 की सूची में शीर्ष 100 में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सेकंड सुपर कंप्यूटर कौन सा है जिसे हाल ही में क्या किया गया है? एंटर किया गया है सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट में, टॉप 100 में आया है। जो टॉप 500 की लिस्ट होती थी उसमें टॉप 100 में रहा है। और वो कौन सा रहा है भाई? परम सिद्धि। कौन सा सुपर कंप्यूटर है इंडिया का? परम सिद्धि। तो इंडिया के पास जो है अब बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हो गए हैं। पहला कौन सा था भाई? पहला कौन सा था? प्रत्युष था। पहला कौन सा था? प्रत्युष था। दूसरा कौन सा हो गया? परम सिद्धि हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो परम सिद्धि सेकंड इंडियन सुपर कंप्यूटर जो है एंटर हुआ है 100 की लिस्ट में। प्रत्युष जो है वो एक सुपर कंप्यूटर था जो वेदर फोरकास्ट बताता था, मौसम संबंधी जानकारी देता था। वो 78 नंबर पर रहा है नवंबर में जो लिस्ट आई है। ठीक है, तो परम सिद्धि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है जिसका रैंक कौन से नंबर पर रहा है? 63rd नंबर पर रहा है मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज के जो है 12 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो कल से स्टार्ट हो रहे हैं 18th ऑफ नवंबर से। इसके अलावा लास्ट वीक ऑफ नवंबर में भी बैच क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो अब बिल्कुल पढ़ाई में क्या हो जाना है? जुट जाना है। और जिन्होंने सीईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सीईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जल्द ही सीईटी का जो है कंसेप्ट आने वाला है सितंबर 2021 से। तो हम बिल्कुल जो है इसमें नई जो है क्या लेकर आएंगे? सीरीज एक लेकर आएंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। और आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा। और भाई जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा जाते जाते सेशन को क्या करते जाइएगा? लाइक करते जाइएगा। तो हमने जो है 12 बजे 12 मिनट में 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के और कल के लिए आप सुबह मिलेंगे कितने बजे? सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।